आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष नियमित रूप से केंद्र पर निशाना साध रहा है। आईएनएलडी प्रमुख नफे सिंह राठी की हत्या पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी लें। 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा में इस तरह का जंगल राज क्यों स्थापित हुआ, ये अभी भी जांच का विषय है कि इसमें कौन कौन शामिल है, ये राजनीतिक साजिश है या नहीं। जब तक पूरी जांच सामने नहीं आएगी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हरियाणा में गैंगस्टर्स सक्रिय क्यों हो गए हैं? इसी बीच अग्निपथ योजना पर भी उन्होंने कहा कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि किसके कहने पर अग्निपथ योजना को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि ना भारतीय सेना और ना ही किसी भी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था, तो फिर इस योजना को क्यों लाया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर इन चयनित नौजवानों को ज्वाइनिंग देने की मांग की है। हम इन नौजवानों के साथ हैं, जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि दीपेंद्र हुड्डा ने इस विषय में और क्या कहा। सबसे पहले तो मैं नफे सिंह राठी जी को श्रद्धांजलि देता हूं और ये आज पूरा हरियाणा और हमारा इलाका शोकगुल है। ईश्वर उस परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहन करने की और अपने चरणों में नफे सिंह जी की आत्मा को स्थान दे। हरियाणा प्रदेश में हर रोज हत्या, फायरिंग, फिरौती, अपहरण, रेप के मामले जिस तरह से आ रहे हैं, जो प्रदेश हमारे समय में कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय में विकास के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज वो प्रदेश अपराध प्रदेश के रूप में उस प्रदेश की पहचान बन रही है देश में। जो भी आंकड़े भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके अनुसार हरियाणा हर प्रकार के अपराध में, देश में अपराध दर में हरियाणा सबसे आगे है। एनसीआरबी गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह जी के महकमे द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा रेप में देश में नंबर 1 है। हरियाणा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, किडनैपिंग में, अपहरण में, डकैती का दर हरियाणा में देश में नंबर 1, किडनैपिंग का दर नंबर 1 और मर्डर में देश में नंबर 2। मर्डर रेट हरियाणा में नंबर 2। और यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचांक एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। हमारी मांग है अग्निपथ योजना वापस ली जाए, पक्की भर्ती दोबारा से शुरू की जाए और इन 1.5 लाख जो भर्ती के तहत नौजवान भर्ती किए गए थे भारतीय सेना द्वारा, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, इनको तुरंत ज्वाइनिंग मिले। इन दोनों मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है। हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जय जवान अभियान कांग्रेस पार्टी ने उसका बिगुल फूंका है, जिसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है, आने वाले समय में और सुनाई देगी। और इस संघर्ष के रास्ते पे हम रहेंगे और यदि कांग्रेस पार्टी को अवसर मिलेगा देश में, तो हम ये पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराएंगे। देश की फौज पे जो गौरव था उसको दोबारा बनाएंगे और इन 1.5 लाख नौजवानों को भी नियुक्ति फौज में दिलाएंगे। खुद प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचांक एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिस राज्य को मोदी सरकार देश में सबसे असुरक्षित राज्य करार दे, उस राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर बयान दे रहे हैं। जब नूह में परिस्थिति तनाव आया तो उसके बाद उनका बयान आपने देखा होगा कि राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा देना किसी भी प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं है। अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का ये बयान दें, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा देना संभव नहीं है किसी प्रदेश सरकार के लिए, तो नागरिक कहां जाए? जब एक प्रमुख पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक, उनको सरेआम यूं गोलियों से भूना जाएगा, तो आम नागरिक जिनसे फिरौतियां मांगी जा रही हैं, जिनके बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते के अंदर या पिछले 2 हफ्ते के अंदर खरखौदा में क्या हुआ, सापला में क्या हुआ, बहादुरगढ़ में फायरिंग क्यों हुई, तोशाम में एक व्यापारी के बच्चे को अपहरण क्यों गया। मैं एक जगह गया, इनमें से बहुत जगह, लेकिन सरकार से हम ये जंगल राज का जब सवाल पूछते, सरकार के पास कोई जवाब नहीं।
ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।